बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि जो इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म है वो किस तरह लिया जाता है। और इसको देखने के से पहले ये चीज़ ज़रूरी है कि हम रिकॉल करें कि लेप्लास ट्रांसफॉर्म जो है वो किस तरह लिया जाता है। तो हमें पता है कि अगर एक फंक्शन एक्स ऑफ टी है और उसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म जो है वो एक्स ऑफ एस है, तो एक्स ऑफ एस कैलकुलेट करने के लिए हम सिंपली क्या करते हैं, हम एक्स ऑफ एस इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एक्स ऑफ टी इंटू ई रेस टू द पावर माइनस एस टी ले लेते हैं। और ये जो इंटीग्रल हम ले रहे हैं ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक है और एस की वैल्यू जो है वो सिग्मा प्लस जे ओमेगा है। तो यहाँ पे अगर हम सिग्मा प्लस जे ओमेगा एस की जगह पुट कर दें तो हमारे पास जो चीज़ आ जाती है वो हमारे पास आ जाती है ई रेस्ट पावर माइनस सिग्मा टी इंटू ई रेस्ट टू द पावर माइनस जे ओमेगा टी इंटू डी ऑफ टी। या अगर हम इसको फोरियर ट्रांसफॉर्म के साथ कंपेयर करें तो ये जो है एक्स ऑफ एस इज द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ टी इंटू ई रेस्ट टू द पावर माइनस सिग्मा टी। तो यानी जब हम लेप्लास ट्रांसफॉर्म ले रहे हैं तो इट इज़ द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ टी इंटू ई रेज टू द पावर माइनस सिग्मा टी। तो न और फोरियर ट्रांसफॉर्म को हम इस तरह लिखते हैं जैसे कि हमने इधर देखा, ये दोनों इक्वेशनें जो है एक दूसरे से सेम है। अच्छा, अब जब हम लेप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो हम रीजन ऑफ कन्वर्जेंस भी डिटरमिन करते हैं कि किस रीजन ऑफ कन्वर्जेंस के अंदर वो लेप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करता है या किस सिग्मा की वैल्यूज़ के लिए वो लेप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करता है। तो जब हम इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो उसके लिए भी हमें रीजन ऑफ कन्वर्जेंस चाहिए होता है। अच्छा, अब हमने यहाँ पे ये देखा कि एक्स ऑफ एस इज दी फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस थिंग। तो इसका मतलब है कि अगर इसका मैं इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म लूँ तो मेरे पास वापस यही चीज़ आ जाएगी एक्स ऑफ टी इंटू ई रेज पावर माइनस सिग्मा टी। तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ एक्स ऑफ टी इंटू ई रेज टू द पावर माइनस सिग्मा टी इज द इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द एक्स ऑफ एस वेयर एस इज इक्वल टू सिग्मा प्लस जे ओमेगा। तो मैं एक्स एस की जगह सिग्मा प्लस जे ओमेगा लिख सकता हूँ। तो ये जो चीज़ थी मेरी, ये क्या थी, एक्स ऑफ एस है। और इसका जो इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो मेरे पास ये चीज़ आ जाती है विच इज़ योर एक्स ऑफ टी इंटू ई रेज टू द पावर माइनस सिग्मा टी। अब हमें पता है कि जो इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म है इट इज़ इक्वल टू इसकी जो बाय डेफिनेशन अगर मैं इसका इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ले रहा हूँ तो वो क्या होता है 1/2 पाई इंटू द इंटीग्रल ऑफ एक्स सिग्मा प्लस जे ओमेगा विच इज योर एक्स ऑफ एस इंटू ई रेज द पावर जे ओमेगा टी। और ये जो इंटीग्रल है ये ओमेगा के ऊपर लिया जा रहा है फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। तो ये फार्मूला जो है अगर आप इन्वर्स जो फोरियर ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन है वो देखेंगे तो उसके अंदर आपको ये मिल जाएगा, हमने ये यूज़ किया था। और इसको जो है आप बेसिकली सिंथेसिस इक्वेशन भी कहते हैं जो कि इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म लेने के लिए यूज़ की जाती है। तो अब हमने ये देखा कि ये जो चीज़ है एक्स ऑफ टी इंटू ई रेस्ट पावर माइनस सिग्मा टी इट इज़ इक्वल टू योर दिस थिंग। अब ई रेस्ट टू पावर माइनस सिग्मा टी को अगर हम दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई कर दें तो जाहिर है कि जब मैं इसे दूसरी साइड पे ले जाऊंगा तो इसका साइन पॉजिटिव हो जाएगा। या अगर मैं इस तरह कर लूँ कि दोनों साइडों को पे मैं ई रेज टू द पावर सिग्मा टी को मल्टीप्लाई करूँ तो जब यहाँ पे ई रेज टू द पावर सिग्मा टी मल्टीप्लाई होगा तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। और दूसरी तरफ ई रेज पावर सिग्मा टी जो है वो ऐड हो जाएगा ई रेज टू द पावर जे ओमेगा टी में। तो इधर मैं लिख दूंगा ई रेज टू द पावर जे सिग्मा प्लस जे ओमेगा इंटू टी लिख दूंगा। तो अब
अब इस केस के अंदर मुझे पता है कि एस इज इक्वल टू सिग्मा प्लस जे ओमेगा, तो इस चीज़ को मैं एस से रिप्लेस कर सकता हूँ और इस चीज़ को भी मैं एस से रिप्लेस कर सकता हूँ। और जहाँ तक रह गया सवाल ओमेगा का, तो सिग्मा की वैल्यूज़ जो हैं वो फिक्स हैं, यानी जो सिग्मा की वैल्यू रीजन ऑफ कन्वर्जेंस के अंदर ही लाई करेगी और वो चंद मखसूस वैल्यूज़ होंगी। तो आई हैव एस इज इक्वल टू सिग्मा प्लस जे ओमेगा वेयर द वैल्यू ऑफ सिग्मा इज फिक्स्ड और ये रीजन ऑफ कन्वर्जेंस के अंदर है। और दोनों साइडों का अगर मैं डिफरेंशियल ले लूँ तो डी एस इज इक्वल टू ज़ीरो जे और डी ऑफ ओमेगा, यानी इसका मतलब ये है कि डी ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू डी एस ओवर जे। तो इसका मतलब डी ओमेगा को मैं डी एस ओवर जे से रिप्लेस कर दूंगा। तो जब मैं ये करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास डी एस ओवर जे आ जाएगा और जे इधर 2 पाई के साथ मैं लिख दूंगा। तो ये मेरे पास इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म की इक्वेशन आ गई और इसमें लिमिट्स भी चेंज होंगी, चूंकि कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स ये जो एस प्लेन है इसमें एक्स एक्सिस पे मेरे पास सिग्मा होता है, इस एक्सिस पे मेरे पास जी ओमेगा होता है और सिग्मा की फॉर एग्जांपल एक वैल्यू मैंने जो है वो फिक्स कर ली है। तो ये जो इंटीग्रेशन होती है एस क्यूब एस प्लेन के अंदर, ये इस पूरी लाइन पे होगी जो जिसके लिए खास सिग्मा की वैल्यू मैंने फिक्स की हुई है। और ये जो लाइन है ये जे ओमेगा एक्सिस के या कॉम्प्लेक्स एक्सिस के पैरेलल में है। तो यानी इस लाइन पे जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो आई विल गो फ्रॉम ओमेगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, यानी जे माइनस इन्फिनिटी से जे इन्फिनिटी तक मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ और सिग्मा की वैल्यू मैंने फिक्स की हुई है। तो ये जो इंटीग्रेशन होगी ये सिग्मा माइनस जे ओमेगा जे इन्फिनिटी से लेके सिग्मा प्लस जे इन्फिनिटी तक होगी। अब दूसरा तरीका ये हो सकता है कि यानी ये जो इंटीग्रेशन है ये इस लाइन के ऊपर मैं कर रहा हूँ और ये जो लाइन है ये माइनस जे इन्फिनिटी से जे इन्फिनिटी तक जा रही है और इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि मैं इस कंप्लीट लाइन पे इंटीग्रेशन कर रहा हूँ। तो ये जो इंटीग्रल है इसको यूज़ करते हुए मैं जो हूँ इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म जो है वो बेसिकली फाइंड कर सकता हूँ। और लेकिन इस कोर्स के अंदर हम इस तरह के इंटीग्रल्स को अवेल्युएट नहीं करेंगे। इसके लिए और इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म को फाइंड करने के लिए हम एक डिफरेंट अप्रोच फॉलो करेंगे जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे कि ये कैसे होगा। तो अब ये जो फार्मूला है इसमें बेसिकली हो क्या रहा है, इसमें हम जो एक्स ऑफ टी है इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं एज द इंटीग्रल ऑफ कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स ई एस ऑफ टी जो कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं या स्केल हो रहे हैं एक्स ऑफ एस के साथ और फिर उसको हम इन वेटेड कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स को हम फिर इंटीग्रेट कर रहे हैं और किधर इंटीग्रेट करा रहे हैं ऑन अ लाइन विच हैज़ अ फिक्स्ड वैल्यू ऑफ सिग्मा और उसको हम माइनस इन्फिनिटी की जो मेगा वैल्यू है से इन्फिनिटी की जो मेगा वैल्यू है उस तक जो है वो इंटीग्रेट कर रहे हैं पैरेलल टू जे ओमेगा। और सिग्मा की जो वैल्यू है वो हमने रीजन ऑफ कन्वर्जेंस के अंदर एक वैल्यू चूज की हुई है।